जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो ऑलरेडी पहले से ही आपको बताए गए थे लोअर लेवल पर। एक बार वो पैसा बनाकर दे चुके हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है दोबारा भी पैसा बना के देने का। और एक शेयर कई बार आपको पैसा बनाकर देता है अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी समय से स्टॉक को देख रहे हैं और काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट के अंदर आप बने हुए हैं। गिरावटें कोई बड़ी बात नहीं रहती है, तेजी भी कोई बड़ी बात नहीं रहती है, दोनों ही चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको लगता होगा जब गिरावट होती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म कुछ भी नहीं होता। खत्म कुछ भी नहीं होता। और जो अभी एक गिरावट का एक टेंशन आपके माइंड में है, जैसे ही मार्केट के अंदर तेजी बनेगी और काफ़ी सारे शेयर्स ऊपर भागेंगे, सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या टेंशन अभी ख़त्म हो गई है? क्या शेयर मार्केट के अंदर अभी जो गिरावट है वो कंप्लीट हो चुकी है? वो डिपेंड करेगा। हो सकता है कि अब यहाँ से सेलेक्टेड शेयर के अंदर गिरावट हो, कुछ शेयर के अंदर ज़्यादा गिरावट होगी, कुछ शेयर के अंदर कम गिरावट होगी। जैसे कि नॉर्मली तेजी बनी थी, तेजी भी इसी तरीके से बनी थी, किसी शेयर के अंदर ज़्यादा, किसी शेयर के अंदर कम। तो इस शेयर को बात करें तो 70-75 रुपये से इस शेयर को कवर किया गया था। ऊपर की साइड में बड़े ही शानदार तरीके से इस शेयर ने कितना मारा, 159, 160 रुपये आप मान सकते हैं। तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। अब गिरावट है, क्योंकि सारे शेयर्स के अंदर ही गिरावट देखने को मिल रही है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट है, कोई बड़ी बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या फिर से पैसा बना के दे सकता है? 113 से क्या फिर 75 रुपये पहुँच जाएगा? ये कह पाना बड़ा कठिन होगा और ये गलत भी होगा कि ये शेयर नीचे नहीं गिर सकता। ये तो बिल्कुल ही असत्य बात हो जाएगी कि शेयर मार्केट के अंदर आप ये कहेंगे कि शेयर गिर नहीं सकते, शेयर गिर नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ सत्य रहती है, अगर कंपनी का बिजनेस आपने देखा है, रिसर्च करी है, कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री आपने देखी है, तो एक अनुमान लगाने में कामयाब आप हो जाते हैं कि गिर तो जाएगा, लेकिन गिरने के बाद आगे फिर दोबारा से बढ़ सकता है। तो इस समय यही देखना है आपको कि कौन से शेयर कितना भागे थे, कौन से शेयर कितना भागे थे और कितना आने वाले टाइम में फिर भाग सकते हैं। देखिए 37 रुपये का शेयर था, 37 से 160 रुपये मार देता है, या 40 रुपये से 160 रुपये मार देता है। तो क्या आपको लगता है कि गिरावट तेजी फिर नहीं बननी चाहिए? कोरोना वायरस के टाइम पे देखिए कितनी ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी, कितना ऊपर तक मारा इसने, फिर दोबारा गिरा, फिर दोबारा तेजी बनी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन नीचे से तेजी बनी और जब तेजी से गिरावट हुई तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। 87 रुपये से 40-50% शेयर ऊपर गिर गया। तो अब क्या ये यहाँ से सीधा इतना ऊपर की तरफ जाके जो आधा होता है 160 का 80 रुपये तक नीचे गिरने वाला? गिरावट हो सकती है, गिरावट को आप रोक नहीं सकते, और गिरावट उतनी होगी जितनी तेजी बनी थी। आपने तो सोचा था कि ये 16-17 रुपये का शेयर है, 70 गया, फिर नीचे 35-40 जाएगा, तो 90-100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। 100 रुपये से ऊपर गया, 100 रुपये से ऊपर गया, 160 रुपये तक गया, लेकिन कितने समय के लिए गया? सारा खेल तो यही है कि कितने समय के लिए गया। तेजी बनी, टिका ही नहीं ऊपर, गिर गया नीचे। अगर इस तरह का कोई चार्ट पैटर्न कभी भी बनेगा तो आपको अलर्ट होना है। जब भी कभी इस तरह का चार्ट पैटर्न बन जाए, अलर्ट हो जाना है, गिरावट हो सकती है। लेकिन तेजी बनी, फिर गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेजी बन गई। ठीक है, तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? अलर्टनेस होना जरूरी है। ज़बरदस्त तेजी एकदम बनेगी तो ऊपर टिक नहीं पाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। ये सीखना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो एक बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। मार्केट कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉन्ग टर्म में तो अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है, फिर दोबारा पैसा बना के दे सकती है क्या? मार्केट के अंदर उतना दम आगे आ पाएगा? एफआईस फिर दोबारा से लौट पाएंगे, या फिर अभी गिरावट अभी काफ़ी बाकी रह गई है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी अभी पहले से ही। अगर आप डिसाइड कर लें बस अब हो गया, आप गिरावट नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए आपसे क्यों बोलता हूँ। कोई भी आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एग्जैक्ट आपको बता दे कि अभी गिरावट नहीं होगी, अभी तेजी नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, यहाँ से और बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन अनुमानतः है ऊपर से जो हाई बनाया है उससे 50%, अगर बहुत ज़्यादा शेयर भागे हैं तो 50% करेक्ट होने के बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 40%, 30% करेक्ट होने के बाद।
चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर 144 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 152 करोड़, 208 करोड़, 181, उसके बाद 218 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 37 करोड़, उसके बाद 38 करोड़, 52 करोड़, थोड़ा कम हो गया, अब देखिए 57 करोड़ हो गया। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड। इस शेयर को भी नीचे की साइड में 70-80 रुपये के आसपास कवर किया था और ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दिया, 194 रुपये तक मारा है। अभी हाल फिलहाल मार्केट के अंदर गिरावट है। इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी के अगर फंडामेंटल आप देखते हैं तो बढ़िया मजबूत फंडामेंटल मुझे लग रहे हैं और मार्केट कैप भी इस कंपनी का आप देख सकते हैं कितना है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड 1 साल पहले 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,500 करोड़, 3,600 करोड़, 3,700 करोड़, अभी देखेंगे 4,019 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है लार्सन एंड टुब्रो के अंदर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप एक बार देख लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब खर्चे निकालने के बाद जो बचता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1 साल पहले यानी कि सितंबर क्वार्टर में कितना था, 1,882 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 2,159 करोड़ का, 2,051 करोड़ का, 2,300 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2,444 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आकर इस कंपनी ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना दिया। 61% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है कंपनी का, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। शानदार परफॉर्मेंस है कहेंगे हम। और यहाँ पर देखिए बड़े ही शानदार तरीके से कंपनी ने पहला प्रीवियस सारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया एक बार हमें समझा दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज़ को ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। नेट प्रॉफिट कितना था, 594 करोड़ का, उसके बाद 639 करोड़, उसके बाद 553 करोड़ गिरावट होगी, उसके बाद फिर तेजी बन गई 685 करोड़, अभी कितना है 697 करोड़। मतलब पिछले 5 क्वार्टर की अगर हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी कम है। देखिए आप आज पछतावा कर रहे हैं किस चीज़ का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ का पछतावा आपको हो रहा है। ये किस चीज़ का पछतावा हमें मैं दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों इस शेयर को देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। एक समय होता था जब इस शेयर को कोई पूछने वाला नहीं था। ये शेयर देखिए 11 रुपये 15 रुपये, 11-15 रुपये से ऊपर मार दिया कोरोना वायरस के टाइम पे, थोड़ा 46, फिर गिरावट होगी अच्छी खासी, 26 रुपये के आसपास शेयर पहुंच गया। कितना, 26 रुपये। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिर गया नीचे। 26 रुपये से बड़े शानदार तरीके से इसने तेजी दिखाई और 144-150 रुपये तक मारा। ठीक है, लेकिन कब, जब ये 26 रुपये 27 रुपये के आसपास था। अब तेजी का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही तेजी बन गई, अभी भी इसका मार्केट कैप देखेंगे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 10,000 करोड़ का। उस समय कम ही होता था इस कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, तो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, बड़ा प्लेयर आया, उसने खरीदा और शेयर को ऊपर आसमान पे धकेल दिया। ठीक है, तो 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो 1 साल से लगातार इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। समझ बता रही है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है त्यागी ट्रेंड्स। पिछले काफ़ी समय से, मतलब कि अगर बात करें यहाँ से इस पॉइंट से, मार्च से लेकर ये गिरावट के अंदर ही चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि इस चीज़ को कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा है कि ये किस तरीके से खड़ा हुआ था। इस तरीके से खड़ा हुआ मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा, यहाँ पर बेच रहा है तो शेयर गिरेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी पैसा बनना शुरू हो जाएगा। समझ बात आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 5 साल के। तो दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई घुट्टी पिला दूँ और आप पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट एकदम सीख जाएं। ठीक है, किसी शेयर के अंदर तेज़ी बनी है उसके अंदर पीछे कुछ लॉजिक होता है। यहाँ पे देखिए 1 साल पहले 8,400 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, पूरे साल का दिखा रहा हूँ। याद रखिए जब क्वार्टरली बोलता हूँ तो क्वार्टरली बताता हूँ, जब पूरे साल का बताता हूँ तो पूरे साल। मार्च 2020 से मार्च 2021 का इस तरह से चलेगा। 8,111 करोड़ हो गया, उसके बाद देखिए 8,013 करोड़, उसके बाद 9,355 करोड़,
उसके बाद देखेंगे 11,000 करोड़, उसके बाद देखिए अभी तक 11,910 करोड़। इसी तरह से प्रॉफिट भी इसका देखिए आप किस तरीके से बढ़ा है। पिछले 5 साल का देख लीजिए, 428 करोड़, उसके बाद 495, 1,181 करोड़, 1,771 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,027 करोड़। ये मार्च से मार्च, अभी देखिए मार्च आने में कितना टाइम है। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से ट्रैक करना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है, हम देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स मिलता नहीं। रिजल्ट्स मिलने के लिए सब कुछ ओके देखना पड़ेगा। सस्ता शेयर हमेशा नहीं रहता है, अगर उसके फंडामेंटल मजबूत हैं तब वो भाग जाएगा। अगर वो भागा है तो देखिए कितना भागा है, ये भी देखिए कि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं भागा है। आपको सज़ा क्यों मिल रही है? इस समय क्यों परेशान हैं आप? क्यों ये नहीं समझ में आ रहा कि खरीदें नहीं खरीदें? क्योंकि मार्केट के अंदर, मार्केट को छोड़िए, शेयर्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, अभी भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि वो सही प्राइस पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। 15 रुपये का शेयर 160 रुपये मार के अभी भी 100 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। कैसे कैलकुलेशन आप करोगे कि सही प्राइस पर है अभी भी या नहीं है? समझ में आता है? वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।